नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में जो कहा गया वर्णन करें, इसी पे जो है कि चर्चा करूंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने की जो कि संभावना है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा। इससे ये जो अगर सब्जेक्टिव जो मैं बताऊंगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। गारंटी देता हूँ मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव भी इसी से आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मंगलम है ना। तो क्वेश्चन भैया मंगलम पाठ का 5 वाक्य में वर्णन करना, हम करेंगे वर्णन 5 से अधिक करेंगे, इसलिए क्योंकि इससे बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, यानी कि मंत्र को कहते हैं श्लोक है। क्लियर है? सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया। आपसे पूछ देगा मंगलम पाठ का मंत्र किससे लिया गया है, तो उपनिषद मारिएगा। पूछेगा मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, 5 मारिएगा। देखिए दो ऑब्जेक्टिव बना बना। प्रथम श्लोक में सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन है। पूछ देगा प्रथम श्लोक में किसकी वर्णन है, तो क्या बोलोगे, सत्य धर्म की वर्णन है। सत्य धर्म का क्या वर्णन है, हो गया है ना। और उसके बाद द्वितीय श्लोक में आत्मा का महत्व का वर्णन है। पूछ देगा मंगलम पाठ में द्वितीय श्लोक में किसका वर्णन किया गया, तो बोलिएगा आत्मा का, ऐसे बोलिएगा। तृतीय श्लोक में सत्य को उत्तम खजाना कहा गया। पूछ देगा तृतीय श्लोक में किसका वर्णन किया गया, तो तृतीय श्लोक में सत्य को उत्तम खजाना कहा गया, उसी का वर्णन किया गया। चतुर्थ श्लोक में आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा किया गया। पूछेगा आत्मा और जीवों के बीच संबंध की चर्चा किस श्लोक में किया गया, 1 2 3 4 5 दे देगा, नहीं पढ़े तो गए। पंचम श्लोक में परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। पूछ देगा कि पंचम श्लोक में है ना किसके बारे में चर्चा किया गया, तो परमपिता परमेश्वर के। या ऐसे पूछ देगा परमपिता परमेश्वर के मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि परमपिता परमेश्वर है ना, परमपिता परमेश्वर के बारे में किस में कहा गया, किस श्लोक में, तो पंचम। तो यहाँ से 8 10 12 जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव जो कि आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि जो मैंने प्रश्न अभी बताया वो प्रश्न आपको समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए ऐसा ही प्रश्न लेकर के मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।